हेलो जी, राम राम जी सभी को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं आपको त्रयोदशी व्रत और चतुर्दशी व्रत के मातम्य के बारे में बताऊंगी। भगवान शंकर है जो सनत कुमार से त्रयोदशी और चतुर्दशी व्रत के बारे में क्या बताते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कोसुम्भ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प और लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्यों तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चीकनी सुपारी, कथ्या, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालने चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्प अंजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप वसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध, सूरप्रभु, मल्याञ्चल, शंभूत, चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। सावन शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपत जीव को आप अत्यधिक वीर्य और पुष्टि देते हैं और निवर्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य कहता हूँ, सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन न कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रीत्यर्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 तथा 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनवाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले की तरह ही हैं। अंत में मनुष्य कैलाश को जाता है। तो आज हमने त्रयोदशी और चतुर्दशी व्रत क्या मातम्य पढ़ा है। इसमें दोनों की विधि सेम है। इसके साथ साथ मैं आपको पूर्णमासी व्रत के मातम्य को भी बताती हूँ। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिव जी बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या फिर पौष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पौष माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन या उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बहज शाखा की उपाकर्म में श्रवण नक्षत्र उचित है। चतुर्दशी पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है।
यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाकर्म का शुभारंभ न करें, यह शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में करें। हस्तयुक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मलमास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाकर्म की समाप्ति पर दवी जातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। प्रथम सोने चांदी और तांबे के पात्र में 1 किलोग्राम गेहूँ रखकर उसके ऊपर आटे का बना दिया बनाकर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियाँ जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मणों को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर यह मंत्र बोले, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा तथा पान सहित देवदार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हों तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करना न भूलें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। सावन मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसीलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधव और मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में परनव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थंतर आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुषचरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलियुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव तथा असुरों में संग्राम छिड़ गया था तो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने इसी समय चंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा कर ब्राह्मणों के साथ 100 सती वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनवाकर उसको श्रवण के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्थर गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए।
वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवाम बदनामी रक्षे माचल माचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वह सब दोषों से छूट जाता है। परंतु रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कदापि नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णमासी व्रत का अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और हर रोज़ सावन महात्म्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।